हाय फ्रेंड्स, अबू धाबी T10 लीग 2023 का जो मैच खेला जाएगा 1 दिसंबर को शाम को 5 बजे। मैच नंबर 9 खेला जाएगा 1 दिसंबर को शाम को 5 बजे। NW वर्सेस NYS के बीच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में। यहाँ पे इस ग्राउंड पे बॉलिंग फर्स्ट मतलब इसमें आप 10% 5% मान के चलना, विनिंग ज़्यादा होता है। अगर बैट फर्स्ट वाले 10 जीत रहे हैं तो बॉलिंग वाले 15 जीतेंगे या 12 जीतेंगे, ये परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे जो पहले बॉलिंग करता है उसके जीतने के थोड़ा चांस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे स्पिनर और फास्टर दोनों विकेटें ले जाते हैं, ऐसा नहीं खाली फास्टर। और यहाँ पे विकेट तो गिरता है लेकिन यहाँ पे 10 ही ओवर होता है, यहाँ पे रन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे औसतन रन जो होता है 120, हाईएस्ट स्कोर होता है 120 तक। अभी तक जो बना है यहाँ पे 120 हाईएस्ट है, फिर नहीं तो 95, 85, 103, 118 ऐसे बनता है। अगर जिसने 100 पार कर गया तो समझ लेना मैच जीत जाएगा। जो 80-85 में ऑल आउट हो गया तो समझ लेना वो मैच हार जाएगा। 100 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। और 100 का आंकड़ा कब पार होगा? जब चौके छक्के लगेंगे, हर ओवर में 20 रन 25 रन आएगा। ये T10 का फॉर्मेट है। T10 के फॉर्मेट में हर बॉल को बाउंड्री के बाहर करना होता है। उसमें विकेटें भी गिरती हैं और बॉलर माइनस भी दे देते हैं। अब बात करूंगा न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स NYS के बीच। NYS 2 मैच खेली अपना, दो मैच खेल के आ रही है। 2 मैच खेली है जिसमें से एक ही जीत पाई है, एक हार गई है। NYS न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स 1 मैच जीती है, एक हारी है। ये तीसरा मैच खेलेगी वो कल 1 दिसंबर को शाम को 5 बजे। NYS थोड़ा सा NW से कमज़ोर लग रही है क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप दोनों बेस्ट है। इनका थोड़ा सा है अभी, क्योंकि ये गुरबाज 2 मैच खेले, दोनों में एक में 7 रन बनाए, एक में 0, खाता नहीं खुला। ओपनिंग करते हैं, याद रखना यहाँ पे ओपनर का मेन गेम है। 2 से 3 बस बैट फर्स्ट सेकेंड ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ क्योंकि वो यहाँ ओवर नहीं होते हैं T20 और ODI नहीं, ये T10 है। यहाँ टोटल 10 ओवर होते हैं, एक बॉलर 2 ओवर फेंकता है, उसके अलावा नहीं। अब यहाँ पर अगर एक ओवर में मार पड़ गई तो उनको फिर बैठा, कितना भी बड़ा बॉलर हो उसको नहीं देते हैं। तो 5 बॉलर यहाँ फेंकते हैं। अगर किसी को मार पड़ गए तो छठवें को यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बॉलर ऑलराउंडर सारे मिलके काम करते हैं। ये चीज़ ध्यान दे के चलना T10 खेल रहे हो तो। और T10 में आपको ये ज़रूरी होना चाहिए हिटर कौन सा प्लेयर है। सबसे पहले हिटर कोई मौका मिलेगा तो गुरबाज जो हैं सबसे टॉप के हिटर हैं। ये बाउंड्री वाले बंदे हैं तो इसीलिए नहीं चल पा रहे हैं। हिटिंग के चक्कर में एक में 7 रन बनाए, एक में 0, क्योंकि यहाँ पे मौका नहीं मिलता। जिस दिन चलेंगे उस दिन खतरनाक पारी चलेंगे। कुशल पेरेरा भी एक बहुत अच्छे खासे हिटर हैं, एक में 50 रन मार दिए, एक में 11 रन मारे हैं। 2 मैच खेले हैं। मोहम्मद वसीम की बात करूं तो एक में 41, एक में 26 रन की पारी खेले हैं। आसिफ अली की बात करूं तो एक मैच में मौका मिला तो 24 रन की पारी खेले हैं। नहीं, कितने प्लेयर को मौका नहीं मिलता है। किरण पोलार्ड 2 रन 8 रन, अब बूढ़े हो गए हैं अब, लेकिन जिस दिन बल्ला चल जाएगा, आने लगेगी बॉल, उस दिन। ऑर्डिनरी स्मिथ की बात करूं तो 8 ही रन बनाए, उसके अलावा कुछ नहीं किए। सुनील नारायण की बात करूं तो 1 विकेट 10 रन, उसके बाद 1 विकेट। चलो ठीक है, अपना काम कर दे रहे हैं। अकीला हुसैन की बात करूं तो 1 ही विकेट मिला अभी तक इनको, अभी 1 मैच खेले भी हैं। कनवर रत्ने की बात करूं तो 3 विकेट, उसके बाद 2 रन, उसके बाद फिर 3 विकेट। ये है इनका कनवर रत्ने का कमाल। अपनी अपनी सीरीज में तो नहीं चले लेकिन यहाँ पे कमाल कर रहे हैं, बॉलिंग बढ़िया कर रहे हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा कैप्टन के दावेदार रहेंगे। फिर उसके बाद वहाँ जवादुल्ला की बात करूँ, मोहम्मद जवादुल्ला की 2 विकेट 1 विकेट। बढ़िया बॉलर है, यंग बॉलर है, बढ़िया है। उसके बाद मोहम्मद आमिर कुछ नहीं, अली खान कुछ भी नहीं। ये है। अब इसमें टॉप के कौन है? एक करुण रत्ने हो गए, आंख बंद करके लेना, क्योंकि बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं ज़बरदस्त। फिर उसके बाद एक हो जाएंगे सुनील नारायण, बल्ले से वो हिटर हैं,
बल्ले से और बॉलिंग से, ये एक एक प्लेयर को बता रहा हूँ। फिर किरण पोलार्ड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करना अभी, मोहम्मद वसीम पे कुशल परेरा गुरबाज। अगर आपको लगेगा कुशल परेरा नहीं चलेंगे तो एक में आपको गुरबाज रखना पड़ेगा, एक में आप मोहम्मद वसीम, उसके बाद सुनील नारायण, ये 4 प्लेयर इनके आराम से आंख बंद करके उठा लेना। नहीं तो कुशल परेरा को हल्के मत लेना, ज़बरदस्त पारी खेलते हैं, पुराने बंदे हैं, इसलिए 50 नहीं मारे ऐसे। अब ये गुरबाज का जिस दिन बल्ला चलेगा उस दिन तो फिर समझ लेना कि बेहतरीन रन बना के जाएंगे। तो गुरबाज पे ट्रस्ट करना है, T10 है, रखना जरूर। उसके बाद कुशल परेरा इनके साथ आते हैं, फिर ये फर्स्ट डाउन आएंगे मतलब मोहम्मद वसीम, फिर उसमें सुनील नारायण, किरण पोलार्ड, किसी को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो बैटिंग लाइनअप है यहाँ तक का तो चलेगा चलेगा, ठीक है, ये यहाँ तक सही चलेगा। उसके बाद किरण पोलार्ड, सुनील नारायण, अकीला हुसैन भी बहुत छक्के चौके मारते हैं। तो यहाँ पे आपको हिटर रखने पड़ेंगे, ये समझ के चलना। T10 इसीलिए कहते हैं या तो पैसा डूब गया या तो पैसा आ गया। T10 में आपको हिटर, कभी क्या होगा, कभी आपके साथ क्या होगा, ये टॉप ऑर्डर ही 2-3 ओवर में सब आउट हो जाएंगे। फिर आपको क्या होगा, फिर ये किरण पोलार्ड और इसमें तकीला हुसैन ये आके धीरे, तब इनको रन, तब ये भी आके मारेंगे लेकिन उस तेज़ी से नहीं मारेंगे। तो ये इनके दिमाग में रहेगा कम से कम 50 रन तो बना दूं, तो ये यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जब ये बल्ले पे आने लगता है तो ये 200 भी बन सकता है। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ जैसे 100 का आंकड़ा पार हुआ तो वो टीम जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो T10 का फॉर्मेट यही है, आपको टॉप ऑर्डर जो हिटर हैं उनको लेके चलना है। उसके बाद जो टॉप के बॉलर हैं उनको, करण रत्ने हो गए, अकीला हुसैन हो गए, क्योंकि मुझे इनसे दोनों फ़ायदा, बैटिंग से और बॉलिंग से भी। मोहम्मद आमिर को अभी जब लेके आएंगे गेम में उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। अगर इनको खिलाया जाएगा तो आप इनको रख लेना, एक टीम में ज़रूर रख लेना। ये तो बात हो गई आपकी NYers की, न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स की। अब बात करो NW, नॉर्थर्न वायरस की। NW अभी 2 मैच खेली अपना और दोनों जीती है, दोनों मैच जीती है। तो इनका जो है मनोबल एकदम स्ट्रोंग होगा, ज़बरदस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लुइस आते हैं ओपनिंग करने, ये होते हैं T10 के प्लेयर, जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर होते हैं, ये सही माने यही वेस्ट T10 के होते हैं, ये ज़बरदस्त। अब बल्ले पे आनी 18 रन 46 रन, चौके ये छक्के ज़्यादा मारते हैं। उसके बाद कोलिंग मुंडो को फर्स्ट डाउन भेजा जाता है, फिर आएंगे एडम रोस, फिर जिम्मी निसम, फिर आएंगे अब्बास। क्योंकि इनके देखो अब इनमें थोड़ा सा बैटिंग, इनकी बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग की वजह से ये जीत रहे हैं, बैटिंग मुझे नहीं लग रहा कुछ खास। कोलिंग मुंडो देखो यहाँ पे रन बनाए हैं, उसके बाद कौन रन बनाया है, जजई बनाए हैं। इसके अलावा बताओ आप रन कौन बनाया, कोई नहीं बनाया। अब विकेटें कौन ले जा रहा है, अब ये देखो ध्यान से, मैथ्यूज, एंजेलो मैथ्यूज 3 विकेट 1 विकेट, जिम्मी निसम 12 रन 2 विकेट 1 विकेट, ये देखो ध्यान देना इस चीज़ का। उमर जई 1 विकेट 1 विकेट, तबरेज शमसी 0 विकेट 2 विकेट, मिथुन 2 विकेट 1 विकेट। तो इनके जितने यहाँ से देखो, यहाँ एंजेलो मैथ्यूज से लेके यहाँ सारे ऑलराउंडर हैं। ये तीन प्लेयर को छोड़ के, या 4, एक कोलिंग मुंडो, एडम रोस, उसके बाद ये 2, तो मतलब 4 प्लेयर छोड़ के इनके सारे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग। तो इसीलिए 2 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच जीत की इसीलिए आ रही है क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज भी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें ले जा रहे हैं। उसके बाद जिम्मी निसम तो ऑलराउंडर हैं ही, उमर जई तो हैं ही, उसके बाद तबरेज शमसी है, मिथुन है, ये सारे बेहतरीन खेल रहे हैं, इसीलिए बॉलिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं। अब ये T10 जो होता है, एक चीज़ दिमाग में बैठाना, T10 जो होता है यहाँ पे पिच उसी हिसाब से बनाइए जिससे ज़्यादा छक्के चौके लगें। यहाँ पे सिंगल उंगल बहुत कम लेते हैं, अगर 100 रन बनाए तो उसमें छक्के चौके का ज़्यादा कंट्रीब्यूट रहता है, उसमें सिंगल का कम रहता है। अगर आप T10 खेल रहे हो तो उसमें आप सिंगल देखना बहुत कम लेते हैं, वहाँ बस यही आप देखोगे चौका लग गया या 6 लग गया, तो ये चीज़ें होती हैं। और ये NW ऐसे नहीं जीत रहे यहाँ पे, क्योंकि इनके यहीं से शुरुआत हो जाता है, सारे प्लेयर बॉलिंग से प्लस बैटिंग से। अब इसके
जो बेस्ट की बात करूँ, बेस्ट में देखो एक आएंगे एंजेलो मैथ्यूज आएंगे, जिम्मी निसम आएंगे, उमर जई। इनको तीनों को आपको चाहे हेड टू हेड हो, चाहे वन मेंबर्स हो, चाहे 20 हो, चाहे ग्रैंड लीग हो, आपको इनको तीनों को रखना ही रखना है। उमर जई चौके छक्के मारने में माहिर है, जिम्मी निसम का भी वही काम है, एंजेलो मैथ्यूज का वही काम है, बॉलिंग से ब्लैक बैटिंग। उसके बाद आपके लुइस हो गए। ये 4 प्लेयर तो आंख बंद करके आपको रखना ही पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा होगा आपको तो आपको जजा ही रख लेना। अब ये 4 प्लेयर देखो, ये के हो गए, ये के हो गए, ये के हो गए, ये उमर जई, जिम्मी निसम, एंजेलो मैथ्यूज, के लुइस। ये 4 प्लेयर आपको लेके चलने पड़ेंगे। ये 3 तो आपको बैटिंग और बॉलिंग, एक आपको बॉलिंग बैटिंग से पॉइंट देगा। ये 4 प्लेयर ये की हो जाएंगे। उसके बाद उधर से 4 प्लेयर रख लेना, 8 हो जाएंगे। और 3 प्लेयर आप इसमें से फिर निकालना आपको ढूंढ के, जैसे हो गया बहुत ज़्यादा आपको लगेगा मिथुन रख लेना या तंजीर शमसी एक में रख लेना, फिर एक में कोहली मुन्ने रख लेके चलना। तो ऐसे चीज़ें आपको 2 टीम बना रहे हो तो ऐसे आपको रोटेट करना पड़ेगा, ये लेके चलना ही पड़ेगा आपको ऐसे। अब बात करो NYS के बारे में। कुशल परेरा और गुरबाज ये दोनों ओपनिंग करते हैं। उसके बाद फर्स्ट मूड, उसके बाद फिर इसमें पोलार्ड या सुनील नारायण, उसके बाद या आसिफ अली। इनमें से किसी को भेज दिया जाएगा। सबसे पहले तो पोलार्ड या सुनील नारायण को भेजा जाएगा, फिर उसके बाद कन्वर रत्ने हिटर हैं, फिर आसिफ अली हैं। लेकिन ये दोनों फर्स्ट डाउन, ये दोनों ओपनिंग करेंगे, ये फर्स्ट डाउन आएंगे। उसके बाद फिर ये यहाँ से शुरू हो जाता है किरण पोलार्ड, सुनील नारायण, कन्वर रत्ने। और अगर की बात करूँ यहाँ पे इनके, तो की में ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और ये कन्वर रत्ने हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आपको जाना होगा सुनील नारायण पे चले जाना। किरण पोलार्ड पर थोड़ा भी मैं ट्रस्ट कम करूँगा। 1 2 3 4 और ये 5, अगर बहुत ज़्यादा लेके चलना हो तो ये 5 प्लेयर लेके चलना आपको, क्योंकि ये दोनों आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दे देंगे। ये तीनों आपको बैटिंग से पॉइंट दे देंगे। अगर आपको लगेगा नहीं गुरबाज नहीं चलेंगे और ये भी नहीं चलेंगे, तब फिर आप आसिफ अली इन पे तब जाना, या तो फिर सीधा आप ये ऑलराउंडर लेके चलना। अगर आपको लगता है कि ये नहीं चलेंगे, आसिफ अली उठा लेना एक जगह, इन तीनों को फ्लॉप मार के ये इन चारों को लेके चलना। फिर आसिफ अली, किरण पोलार्ड, सुनील नारायण, कन्वर रत्ने, फिर ये 4 रख लेना है, क्योंकि एक बंदा ये बैटिंग करेगा आपको 25-30 पॉइंट दे देगा। उसके बाद ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये 3 प्लेयर ये हो जाएंगे आपको ये। अब बात करूँ NW की। केवन लिविस हो गए, एंजेलो मैथ्यूज हो गए, मुनरो हो गए, जजई हो गए, एरोस हो गए, जिम्मी निसम हो गए, उमरजई हो गए, मिथुन हो गए, तबरे शमसी हो गए, संगवान हो गए। अब ये प्लेयर हैं। और ओपनिंग कौन करता है मैंने पहले बता दिया। ये आते हैं, फिर उसके बाद ये आते हैं, ये इनसे भी करा लिया जाता है। एंजेलो मैथ्यूज आते हैं, जिम्मी निसम है, उमरजई हैं। अब ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग, अब बॉलिंग, ये इनका इसीलिए 2 मैच खेले, दोनों में जीत हासिल हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोहली मुनरो ये बैटिंग करेंगे, ये बैटिंग करेंगे, 2 प्लेयर बैटिंग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एंजेलो मैथ्यूज, जिम्मी निसम, उमरजई, तबरे शमसी और मिथुन, ये सब बॉलिंग से आपको अच्छा खासा पॉइंट दे रहे हैं। अब ये भी बॉलिंग से आप विकेट ले जा रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको रन बना के दे रहे हैं, इसीलिए टीम जीत जा रही है। ये यहाँ 100 क्रॉस कर देते हैं मिला के सब। उसके बाद फिर ये लोग बॉलिंग इतनी कसी बॉलिंग कर देते हैं अगली टीम को बनाने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। एंजेलो मैथ्यूज हो गए, जिम्मी निसम हो गए, मरजई हो गए, मिथुन हो गए, तमरे शमसी हो गए, संगवान हो गए। तो इनके पास बॉलिंग का ऑप्शन बहुत है और टॉप का बॉलिंग ऑर्डर है। ऐसा नहीं कि ऐसे हल्का फुल्का, लेकिन सब टॉप के ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन हैं। अब बात करूं की प्लेयर की। के लुइस हो गए, गुरबाज, एंजेलो मैथ्यूज हो गए, कोहली मुन्ना हो गए, आसिफ अली हो गए, किरण पोलार्ड, सुनील नारायण, कन्वर रत्ने, उमरजई, जिम्मी निसम, तबरेज शमसी। अब इनकी तरह से आप यहाँ पे हटा के कोलिन ग्राम रख लेना अगर बहुत ज़्यादा लगे तो। ये 3 हो जाएंगे, एक इसमें बॉलर हैं, ये बॉलर हैं, ये बॉलर हैं। और उसके बाद फिर ये बॉलर, ये बॉलर, ये बॉलर, अब ये तीनों बैट्समैन भी हैं।
अगर आपको बहुत ज़्यादा, ये इन दोनों को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन दिया क्योंकि दोनों टॉप के हिटर हैं। इस टीम में सबसे तगड़े हिटर अगर यही होंगे, के लुइस और उसके बाद गुरबाज, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर उसके बाद सूर्य नारायण का बल्ला चलेगा तब, या पोलार्ड का। और सबसे बेस्ट अगर आपको लेके चलना होगा करुणारत्ने, एंजेलो मैथ्यूज, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी आपके बेस्ट दावेदार रहेंगे, करुणारत्ने और एंजेलो मैथ्यूज। इन दोनों को छोड़ने के बाद फिर एक में आप जिमी नीशम, उमर जई, इन दोनों को लेके चलना। यही आपके पास ऑप्शन बन रहे हैं। इसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 बन रहा है आपके पास सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन। चाहे बैटिंग ये करे तो ये बन जाएंगे, बैटिंग ये करेगी ये बन जाएंगे, और बैट फर्स्ट अगर करेंगे तो गुरबाज ज़्यादा घातक रहते हैं। और इनका तो कोई, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इन दोनों वैसे खेलेंगे जैसे खेलना होगा, क्योंकि इनको बॉलिंग भी करना 2-2 ओवर, उसके बाद इनका नंबर भी आ जाएगा, आराम से खेल लेंगे। अगर 3-4 ओवर तक कोई विकेट गिर गया, ये लोग आके 10-10, 20-20 रन बना दिए तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे देंगे ये। तो इसीलिए मैंने पहले आपको बता दी, एक के ये हीरो हो जाएंगे, एक के ये कैप्टन वाइस कैप्टन, एक के ये हो जाएंगे। ये 3 ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेंगे T10 में, क्योंकि T10 में ओपनर या फर्स्ट डाउन वाले को बना सकते हो, इसके अलावा किसी को नहीं। या बॉलर पे जिसका आपको बहुत ट्रस्ट हो कि यार 3 विकेट 2 विकेट ले जाएगा या 4 विकेट ले जाएगा, क्योंकि 2 ही ओवर होते हैं, तीसरा ओवर नहीं मिलता है, या फिर कैच पकड़ेगा, या फिर आके वो बॉलर आके रन मारेगा, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। 2 ओवर चला गया तो आपके माइनस हो गया, फिर वो ख़त्म हो गई टीम, विकेट नहीं मिला, और बैट्समैन 0 पर आउट हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप ऑलराउंडर पे जा रहे हो तो आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये आके वो रन भी बनाएंगे और उसके बाद विकेटें भी ले जाएंगे, तो आपको सेव पॉइंट रख रहे हैं। और जो ग्रैंड लीग की पिक है ये है, ग्रैंड लीग की पिक है, हेड टू हेड की पिक ये है, करुणारत्ने, एंजेलो मैथ्यूज, उमर जाई, जिमी नीशम, ये रहेगा। और जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर टीम दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।